पार्ट्स एंड देयर फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिया गया है। पिक्चर्स 1 में वितरण ट्रांसफार्मर के अनिवार्य भागों को दर्शाया गया है। अब इसमें जो दिया गया है आपका, ये इसे बोलते हैं फिलिंग होल विथ कैप। फिलिंग होल विथ कैप, और इसे जो बोला जाता है एक्सपेंशन बेल्ट विथ डीप हॉर्न, इसे बोला जाता है एक्सपेंशन। इसे क्या बोला जाता है आपको? एक्सप्लोजन वेल विथ डाइफ्राम डाइफ्राम बोला जाता है। जो एक्सप्लोजन वेल विथ डाइफ्राग्राम बोला जाता है। और ये जो होता है टैंक होता है, इसे बोला जाता है ऑयल गेज। क्या बोला जाता है? ऑयल गेज। और यह जो होता है टेम्परेचर गेज, क्या बोला जाता है? टेम्परेचर गेज। और ये है आपका, क्या इसको बोला जाता है? सिलिका जेल ब्रीथर। सिलिका जेल ब्रीथर बोला जाता है। ये स्टील टैंक है, इसे स्टील टैंक बोला जाता है। ये आपको पोर्सलिन एलवी बसिंग विथ सॉकेट्स है। और यह जो है आपका एलवी साइड केबल बॉक्स इसको बोला जाता है। ये आपका रेटिंग एंड डायग्राम है। और ये केबल एंट्री गार्ड, इसे कूलिंग ट्यूब्स बोला जाता है। और ये आपका अर्थिंग लक्स बोला जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पुर्जे का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। ट्रांसफार्मर के प्रमुख भाग नीचे दिया गया है उसका प्रकार। अब बात करते हैं कि इसमें स्टील रैंक होता है। क्या होता है? स्टील टैंक, कंजर्वेशन टैंक, टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोजन वेंट होता है। और इसमें कूलिंग ट्यूब्स होता है, टेप चेंजर होता है, और बसिंग टर्मिनेशन होता है, सिलिका जेल ब्रीथर होता है। उसके बाद बकोल्ज रिले होता है। अब बात करते हैं इसमें स्टील टैंक की। तो स्टील टैंक जो होता है, यह ट्रांसफार्मर के परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न उपसाधनों के आरोहण के लिए तथा कोर लपेटन के आवास के लिए उपयोग हुआ एमएस प्लेट का संविरचक यानी फैब्रिकेटेड को संविरचक कहा जाता है टैंक होता है। कोर्स शीत यानी कि वेलित ग्रेन अवियंस यानी ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग से बना होता है। एलवी लपेटन समांतर कोर के निकट होती है। एचवी लपेटन को एलवी लपेटन के चारों ओर रखा जाता है। कंजर्वेशन टैंक की बात करते हैं तो यह ट्रांसफार्मर के ऊपर आरोहित ड्रम आकार से होता है। संरक्षण, इस टैंक से एक तेल तक सूचक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। संरक्षण टैंक में निर्दिष्ट तल तक ट्रांसफार्मर तेल भरा होता है। जब समान भार प्रचालन के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो तेल प्रसार होता है तथा संचरण टैंक में तेल का तल बढ़ता है या विलोमत संचरण टैंक के ऊपर जुड़ा पाइप ब्रीदर के द्वारा आंतरिक वायु को बाहर जाने या अंदर जाने से रोकता है। मतलब संचरण टैंक के ऊपर जुड़ा पाइप ब्रीथर के द्वारा आंतरिक वायु को बाहर जाने या अंदर जाने देता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इट्स रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल व्हेन इट गेट कांटेक्ट विथ एयर। तो टेम्परेचर गेज होता क्या है? तो टेम्परेचर गेज जो होता है यह ट्रांसफार्मर में फिट होता है, जो ट्रांसफार्मर तेल की ताप को संकेत करता है। उसके बाद बात करते हैं आपका कूलिंग ट्यूब्स का। तो कूलिंग ट्यूब्स जो होता है पूर्ण की अवस्था में हमने यह पाया था कि जब लो हॉर्स तथा तांबा लॉसेस के कारण ट्रांसफार्मर की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर को भार दिया जाता है तो लपेटन के ताप को कम करने के लिए
लपेटन के ताप को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा को वायुमंडल में विकिरित किया जाना चाहिए। लपेटन तथा कोर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा को क्षय करने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक में रोधन तेल भरा जाता है। तेल ऊष्मा से शीतलन नलिका पर ले जाता है जहां वायु के साथ सतह संपर्क के कारण वायुमंडल को ऊष्मा का क्षय होता है। अब बात करते हैं टैप चेंजर। टैप चेंजर होता क्या है? जब वोल्टा को लंबी दूरी पर संचारित किया जाता है तो चालक में वोल्टा पतन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्ति सिरे पर कम वोल्टता होती है। चालकों में इस लाइन वोल्टता पतन के क्षतिपूर्ति करने के लिए यह प्रथा अनुसार मतलब कथनानुसार कि टेप प्रवर्ती ट्रांसफार्मर से प्रेषित सिरों को वोल्टता को बढ़ाया जाए। इन ट्रांसफार्मर में पिक्चर 2 में दर्शाए गए अनुसार उनके प्राथमिक लपेटन में अनेक लपेटन टैप होते हैं। टैप प्रवृत्ति की 2 विधियां हैं। एक विधि में इन टैपों को टैप प्रवृत्ति कुंजी के द्वारा हस्त परिवर्तित किया जाता है। पिक्चर 2 में इस विधि में संपर्क बिंदु पर अत्यधिक स्पार्किंग यानी चिंगारी को रोकने के लिए टैप प्रवर्तित को प्रचालन करने के पूर्व भार कुंजी को खोला जाता है। इस विधि में प्रायः निष्कासित भार ऑफ लोड टैप प्रवृत्ति विधि कहा जाता है। दूसरी विधि टैप परिवर्तन को भार के साथ किया जाता है और दूसरी विधि में ऑन लोड नामक लोड से टेप बदली जाती है। इस विधि में निम्नलिखित प्रचालकों को पूरा किया जाता है। टैप परिवर्तक के समय भार धारा को रोकना नहीं चाहिए। एलवी साइड जो होता है लपेटन सामान्यतः कोर के निकट होती है। किसके निकट होती है? कोर के निकट। तथा एचवी लपेटन को एलवी लपेटन के चारों ओर रखा जाता है। कंजर्वेशन टैंक जो होता है यह ट्रांसफार्मर के ऊपर आरोहित ड्रम के आकार में होता है। जो संरक्षण टैंक से एक तेल तल सूचक पाइप के द्वारा जुड़ा होता है। संक्षरण टैंक में निर्दिष्ट तल तक ट्रांसफार्मर तेल भरा होता है। जब सामान्य भार प्रचालन के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो तेल प्रसार होता है तथा संक्षरण टैंक में तेल का तल बढ़ता है या विलोमित होता है। संक्षरण टैंक के ऊपर जुड़ा पाइप ब्रीदर के द्वारा आंतरिक वायु को बाहर जाने या अंदर जाने देता है। इट रिड्यूस द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑयल व्हेन इट गेट कॉन्टैक्ट विथ एयर। टेम्परेचर गेज की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर गेज यह ट्रांसफार्मर में फिट होता है जो ट्रांसफार्मर तेल के ताप को संकेत करता है। अब बात करते हैं कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स जो होता है पूर्व की अवस्था में हमने यह पाया था कि जब आयरन लॉस ताम्रहास यानी कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर को भार दिया जाता है यानी लोड दिया जाता है तो लपेटन के ताप को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न हीट को वायुमंडल में विकिरित किया जाना चाहिए। लपेटन तथा कोर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा को क्षय करने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक में रोधन तेल भरा जाता है। तेल ऊष्मा को शीतलन नलिका पर ले जाता है। शीतलन पर नलिका पर ले जाता है। तेल ऊष्मा शीतलन नलिका पर ले जाता है जहां वायु के साथ सतह संपर्क के कारण वायुमंडल को ऊष्मा का क्षय होता है। टेप चेंजर की जब बात करते हैं टेप चेंजर होता क्या है? टेप चेंजर तो जब वोल्टता को लंबी दूरी पर संचारित किया जाता है तो चालक में वोल्टता पतन होगा। क्या होगा? चालक में वोल्टता पतन होगा जिसके परिणाम स्वरूप
सिरे पर कम वोल्टता होती है। चालकों में इस लाइन वोल्टता पतन की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह प्रश्नानुसार कि टैप प्रवर्ती ट्रांसफार्मर से प्रेरित सिरे की वोल्टता को बढ़ाना या बढ़ाया जाए। इस ट्रांसफार्मर में पिक्चर्स 2 में दर्शाए गए अनुसार उनके प्राथमिक लपेटन में अनेक लपेटन टेप होती है।